हेलो बच्चों, मैं आप लोग अपना दीपक सर और आज हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.4 की चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज बनाने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक बताता हूँ जिससे आपको समझ पाओ बढ़िया से इसको। आओ चलो, e के पावर x एक्सपोनेंशियल वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e के पावर x, तो e के पावर x क्या करना है? e के पावर x, e के पावर -x को ही कहेगा तो कोएफिशिएंट टर्म देखिए यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे इसको हम लिख देंगे -e के पावर -x और यहाँ पे क्या है e के पावर ax by dx। क्या है e के पावर x dx, तो इसका करना होगा क्या होगा, पहले a बाहर निकाल देंगे, e के पावर ax हो जाएगा। वैसे ही लॉगरिथम का d log x by dx, log x का क्या हो जाएगा 1 by x हो जाएगा। चलिए आप इसमें जानेंगे थोड़ा सा, एक फॉर्मूला है, पहले भी चर्चा किया हूं, आप लोग देखे ही हैं, लेकिन फिर से एक बार बता दें इस एक्सरसाइज के लिए कि यदि आपको du into v दिखाई दे, कहने का अर्थ है दो फंक्शन आपको गुना में दिखाई दे, तो यहां पे क्या करिएगा, इसका सीधे साधारण सा लॉजिक है du by dx into v plus dv by dx into u। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे एक बार u का डिफरेंशिएशन यानी पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर v को ऐसे रख देंगे प्लस v का डिफरेंशिएशन और फिर u को ऐसे रख देंगे। एक और फॉर्मूला है u by v by dx, यानी दो फंक्शन अगर भाग के रूप में हो तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो इसका होता है du by dx into v minus dv by dx into u by में v स्क्वायर करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें u into v में प्लस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे v स्क्वायर भी है। v मतलब जो आपका जो हर में रहेगा u by v है, v का मान रहेगा वहां पे स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे हम लोग एक्सरसाइज को समझते हैं और बनाते हैं इसमें। चलिए इसे तो मिटा दिया जाए जी, बिल्कुल। आइए तो बढ़े आगे हम लोग एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में पहला ही क्वेश्चन है हमारा e के पावर x बाई में sin x। आप इसे ध्यान से देखो, क्या है e के पावर x sin x, यहाँ पे है u by v के रूप में है, यानी ये हमारा फंक्शन जो है u है, ये वाला फंक्शन v है। हम फॉर्मूला जानते हैं क्या, du by v by dx, अभी पढ़े जस्ट बताया था मैंने फॉर्मूले को, क्या होगा तो du by dx into v प्लस, क्षमा करिएगा प्लस नहीं माइनस होगा, dv by dx into u अब by में v स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला है। अब इसी पे तोड़ना है, हमारा u क्या है, u ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे e के पावर x, तो d e के पावर x by dx into sin x माइनस d sin x by में dx into में u क्या है e के पावर x by में v स्क्वायर, v यानी sin स्क्वायर x, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x sin x माइनस sin का क्या होगा cos x e के पावर x by में हो जाएगा sin स्क्वायर x। इस प्रकार आप इसे बना सकते हैं। आइए समझते हैं फिर कैसे, e के पावर x है u, ये वाला v, u by v का फॉर्मूला लगाए हैं, du u का मान के sin x by dx दिखाई दे रहा है ना जी, sin x माइनस d sin x और फिर dx इनटू में, यानी पहले फंक्शन का जो हमारा u है उसका डिफरेंशिएशन v को ऐसे ही, और एक बार v का अवकलन है और उसके बाद u को ऐसे ही by में v स्क्वायर। क्लियर है ये? चाहे इसे कॉमन ले सकते हैं और इसे e के पावर x sin x माइनस cos x अब by में sin स्क्वायर x, इस प्रकार आप इसे बनाएंगे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए मिटा दी जाए, मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्या है जी, 2 नंबर देखते हैं, y बराबर e के पावर sin इनवर्स x, यह हमारा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट e के पावर x का पढ़े थे, e के पावर x होता है या sin इनवर्स है, दो फंक्शन है, तो dy by dx, d क्या हो जाएगा e के पावर sin इनवर्स x by में d। अब यहाँ लागू होगा चेन रूल्स, हम लोग पढ़े हैं इसका भी विस्तार से, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो भी इसका पावर होगा यहाँ लिख दीजिए sin इनवर्स x, फिर d sin इनवर्स x by dx। अभी हमने पढ़ा e के पावर x का क्या होता है, तो e के पावर x यानी sin इनवर्स x
और साइन इनवर्स का याद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक से मल्टीपल करेंगे गुना करेंगे क्या होगा, अरे जो करेंगे वही हो जाएगा, तो e के पावर साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए, मिटा दे जी बिल्कुल। आइए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y बराबर e के पावर x स्क्वायर। फिर वही क्वेश्चन, तो इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आसान। क्या होगा देखिए तो dy बाई dx यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d e x स्क्वायर बटा में dx इनटू में, अब देखिए यहाँ पे x तो लिखेंगे इससे पहले x स्क्वायर, तो इसको x स्क्वायर कर देंगे और फिर dx स्क्वायर बाई में dx। चलिए e के पावर x का क्या होता है, तो e के पावर x का e के पावर x यानी क्या हो जाएगा e के पावर x स्क्वायर का 2x, बस इसको लिख दिए 2x e के पावर x स्क्वायर। इस प्रकार आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए, मिटा दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है साइन टेन इनवर्स। चलिए y बराबर साइन टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स, इस प्रकार दिया है क्वेश्चन। अब चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी चेन रूल का प्रयोग करेंगे, सब प्रयोग करेंगे चेन रूल का। आइए देखिए तो dy बाई dx d साइन टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बाई में साइन को छोड़िए टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स d टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बाई डी क्या हो जाएगा देखिए, टेन इनवर्स छोड़िए e के पावर माइनस एक्स d e के पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स। अब बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस ऐसे लिखने तो आनी चाहिए चैन रूल के फॉर्म में, तो नहीं ऐसे। और फिर देखिए साइन इनवर्स का क्या होगा, सॉरी साइन है केवल, साइन का कॉस टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स पढ़े हैं जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर, e के पावर x तो माइनस e के पावर माइनस x का माइनस है, तो चलिए क्या हो जाएगा देखिए तो माइनस e के पावर माइनस x cos टेन इनवर्स e के पावर माइनस x। अब y में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 प्लस माइनस x है, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे e भी है ना, तो ध्यान से देखिए, पहले तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या ऐसा लग रहा है, टेन इनवर्स का 1/e भी है ना, तो e के पावर माइनस एक्स करेंगे, क्षमा करिए क्या हो रहा है जी माइनस एक्स को स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा e के पावर माइनस 2x हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा इसमें क्या है समझते हैं, बस समझ लेते हैं विस्तार से, फिर गड़बड़ करेगा कभी। d टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा, मान लो क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, फिर देखते हैं इसको, थोड़ा समझ लेते हैं बात को, फिर यहाँ पे कैसे आया, फिर आपका होगी कि दिक्कत हो गया ना। d टेन इनवर्स, अब क्या है टेन इनवर्स e के पावर माइनस एक्स बटा में d e के पावर माइनस एक्स d e के पावर माइनस एक्स बटा में dx। टेन इनवर्स का क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स यानी हमारे जो भी है, तो x क्या है e के पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा e के पावर माइनस 2x और यहाँ माइनस e के पावर माइनस एक्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है log cos y बराबर log cos e के पावर x। आइए देखिए तो चैन रूल्स इजी क्वेश्चन है, dy बाई dx d log cos e के पावर x d, अब क्या करेंगे log को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा cos e के पावर x, फिर d cos e के पावर x बाई में d, cos को छोड़िए e के पावर x d e के पावर x बाई dx। चलिए क्या हो जाएगा देखिए, तो अब हमें डिफरेंशिएशन करना है ना इसका, तो log क्या कहता है 1 बाई, तो cos e के पावर x, cos का क्या होगा माइनस साइन e के पावर x, फिर e के पावर x का e के पावर x। कि सर ऐसे कुछ होता है क्या, साइन में कोस ऐसा हो जाता है क्या कुछ,
तो हाँ चाहोगे तो लिख सकते हो, आप माइनस में लिख दो, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, तो 10 e के पावर x, ऐसे आप इसे बना सकते हैं। कोई दिक्कत? चलिए और प्रश्न देखें इसके आगे, चलिए देखते हैं इसके आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है e के पावर x y बराबर e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे नहीं दिया जी, और प्लस e के पावर x के पावर 3, यानी इसके पावर में 3 और 4 वाला 3 है कि 5 है जी, 2 तो दिया है, 3 4 5 है क्वेश्चन ऐसे ही। चलिए अब क्या होगा dy बाई dx, फिर d e के पावर x बाई dx, थोड़ा इसको शॉर्ट में बनाएंगे हम लोग, d e के पावर x स्क्वायर बाई dx, शॉर्ट में करना चैनल से डायरेक्ट कर देंगे, फिर d e के पावर x की पावर 3 बाई dx प्लस कैसा 3 कहां से है, देखो ना 2 है, 3 वाला 4 वाला भी है, d e के पावर x के पावर 4 बाई dx प्लस d e के पावर x के पावर 5 बाई में dx है। चलिए e के पावर x का e के पावर x, e के पावर x स्क्वायर का, तो e के पावर x स्क्वायर तो ऐसे हो गया x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस फिर 3x स्क्वायर, फिर e के x के पावर 3, फिर क्या हो जाएगा देखो 4x के पावर 3 ex के पावर 4 प्लस e क्या किया पहले तक पावर में 5x के पावर 4 e के x के पावर 4। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही रखा जाए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।